हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। दलजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने आज समय निकाला हमारे लिए, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। सर, आप अर्निंग के थोड़ा मास्टर हैं, आप बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, इसलिए मैं पहले अर्निंग्स वाला ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी तक के जितने भी नंबर्स आए, कहाँ पे एक्साइटमेंट और कहाँ पे निराशा ज़्यादा दिख रही है? या आप एक सिल्वर लाइनिंग खींच देंगे ना, तो हमारे लिए समझना थोड़ा आसान हो जाता है। सर, कहाँ पढ़ेंगे 1100 पेज की पीडीएफ फाइल्स? गुड आफ्टरनून डिम्पी। सो अर्निंग्स तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही हैं। अगर हम देखें तो जो सेक्टर्स हमें उम्मीद थी कि जहां अच्छे नंबर्स आने चाहिए, उसमें सेक्टर एक फार्मा का सेक्टर इंक्लूडेड था, तो वहां पे नंबर्स ठीक आ रहे हैं। अभी तक जो 2-3 नंबर आए हैं वो सब ठीक है। मेटल्स में नंबर ठीक आएंगे, तो आपने देखा कि नोवेलिस के नंबर कल अच्छे आए हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंडाल्को के नंबर भी ठीक रहेंगे। और उसके बाद अगर हम ऑटो के नंबर्स की बात करें तो वहाँ काफी अच्छे नंबर्स रहे हैं। तो बीएफएसआई अभी बैंकिंग के जो नंबर्स हैं वहां पर भी कोई बहुत बड़ी वहां पे एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो मार्जिन है वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। एसेट क्वालिटी जो है वो स्टेबल रहेगी, और तो वो और ग्रोथ बनी रहेगी, तो वो आई थिंक सभी चीजें अभी तक जितने भी बैंक के नंबर आए हैं उस सब में रही हैं। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स ने तो थोड़ा बेटर ही परफॉर्म किया है। तो नंबर से कहीं ऐसी कोई बड़ी निराशा नहीं लगी है। इनफैक्ट अर्निंग्स का सपोर्ट पूरा अच्छा है मार्केट को। तो ये जो इस तरीके की जो आजकल आज गिरावट है, तो उसमें थोड़ा लोगों को यही डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ओवर वैल्यूड हो गए और बहुत तेजी से चल गए, तो इसका मत इसलिए कहीं हम आगे एकदम रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पैनिक नहीं है। इन अर्निंग्स का सपोर्ट अच्छा है, अर्निंग्स ग्रोथ बनी हुई है, और सभी सेक्टर्स में जो जो अच्छे सेक्टर्स चल रहे हैं। इनफैक्ट अभी जो हमारा अनुमान था पिछले 3 महीने से कि एफएमसीजी जो पिछले 3 साल से चला नहीं है, तो वहां पर अगर मानसून इस बार अच्छा रहा तो फिर वहां हमें रूरल रिकवरी देखने को मिलेगी, और वो ऑलमोस्ट आधा होता है उनका बिजनेस, तो वो सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो पिछले जो फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आए एफएमसीजी कंपनीज के, आई थिंक सभी मैनेजमेंट ने जो है इस बात को पुष्टि की है कि उनको भी थोड़े ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो है वो एफएमसीजी सेक्टर के भी नंबर्स, कंजम्पशन के नंबर्स भी बेटर आएंगे। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम एक नटशेल में बोलेंगे तो अर्निंग्स का ग्रोथ बना हुआ है। अर्निंग्स में किसी तरीके की कोई इशू नहीं दिख रहा है, तो उसकी वजह से हमें मार्केट में कहीं पैनिक नहीं लेना है। शेयरों की बात करें तो वहां पर पूरी तरह से रौनक है और आज एफएमसीजी इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि करीब 2.5% के आसपास की तेजी है और ये 2 साल की सबसे बड़ी तेजी है। हालांकि एफएमसीजी शेयरों ने एफएमसीजी इंडेक्स को भी या फिर निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन आज की तेजी बहुत कमाल की दिख रही है। एचयूएल 4.5% की तेजी के साथ ही निफ्टी का टॉप गेनर है और इसके अलावा मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, इसमें भी 5 महीने की आज सबसे बड़ी तेजी दिख रही है। दरअसल जितनी भी कंपनी ने नतीजे जारी किए हैं सभी की तरफ से एक चीज बड़ी क्लियर कट सुनाई दी है कि ग्रामीण मांग को लेकर रिकवरी आ रही है और वहां पर कंपनियां अपना फोकस बढ़ा भी रही हैं। दलजीत सर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये स्पेस, इस पर पहले भी आपसे काफ़ी चर्चाएं हुई हैं एफएमसीजी को लेकर। आप ज़रा बताएंगे कि एफएमसीजी में आपको क्या ठीक लग रहा है और आपको क्या लगता है कि ये जो कंपनियां कह रही हैं ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, तो क्या मान के चलें कि अब एक अप साइकिल की शुरुआत होगी एफएमसीजी शेयरों के लिए? ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से ये सब सेक्टर ने कुछ परफॉर्म नहीं किया है, और उसकी वजह हमने देखा कि स्ट्रेस काफी था रूरल एरिया में। अभी पिछले अगर हम इस बार की बात करें तो मानसून आने की, अच्छे मानसून की संभावना है। तो मानसून का काफी बड़ा इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है हमारे रूरल एरिया में। और दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स का जो पुश मिला है, तो उससे रूरल एरिया की जो इनकम है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रेस इनका, और एंड रूरल इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर बिजनेस, तो अगर उनका 50% बिजनेस में सुधार आने की संभावना है, तो फिर वहां पर नेचुरल बात है कि हमें दिखेगा। और ये कंपनियों ने भी पिछले 2-3 साल में काफी कुछ किया है। जैसे डाबर ने बताया कि उन्होंने अपने रीच बढ़ाया, कुछ ई कॉमर्स की तरफ काम किया, तो इस एफिशिएंसीज लाए हैं। तो वो भी हमें लग रहा है कि उसका बेनिफिट अगले 2-3 महीने में हमें देखने को उनके क्वार्टर के नंबर्स में मिलेगा।
दूसरा फायदा ये हुआ कि रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट थे वो काफी बिनाइन हो गए पिछले 3 साल में। जो कई बार हमने फ्लक्चुएशन देखी यूक्रेन की वजह से इधर उधर, तो वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अभी काफी पीछे है। तो इसका मतलब है कि ये सेक्टर पॉइज्ड है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज देखने की है कि एक तो ग्रोथ, रूरल में रिकवरी, जो अर्बन एरिया है वहां पर किस तरीके की ग्रोथ आती है, क्योंकि अर्बन में एक फिनोमेना ये हो रहा है कि प्रीमियम चीजें ज्यादा बिक रही हैं और मास प्रोडक्ट कम बिक रहे हैं। तो वहां पर अगर कहीं ऐसा ना हो कि रूरल का तो रिकवरी आ गई, बट जो बेनिफिट मिलना चाहिए था अर्बन का वो चला गया, तो वो उसको कंपनसेट कर दे, तो वो थोड़ा एक रिस्क फैक्टर अभी भी है। वो हमें अगले 1-2 क्वार्टर और देखना पड़ेगा। और अगर अब हमें कंजम्पशन प्ले करना ही है तो हमें जरूरी नहीं है कि खाली स्टेपल्स में ही खेलना है। ये सब जो कंपनियों की हम बात कर आपने नाम ली, ये सब स्टेपल में आती है। बट हम उसके अलावा बहुत सारी कंजम्पशन की चीजें हैं जो आप फैशन से रिलेटेड आइटम्स हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड आइटम्स हैं, होम इम्प्रूवमेंट है, तो वो सब भी कंजम्पशन का ही पार्ट है। तो उनको एज ए होलिस्टिक व्यू में देख सकते हैं। दलजीत सर, अपने फेवरेट अगर आप शेयर बता दें तो हमें और हमारे दर्शकों को, दोनों लोगों को आसानी हो जाएगी। कंप्लायंस के कारण से हम लोग स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, बट हमने जैसे बताया कि जो सेक्टर्स अभी हम देख रहे हैं, अभी एक डिस्क्लोजर ये भी दे देते हैं कि एफएमसीजी या कंजम्पशन में अभी हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा अनुमान था कि ये सेक्टर्स के अब आगे चल के परफॉर्म करेगा, तो हमने उसमें देखना शुरू कर दिया है, बट अभी ऐड कुछ नहीं किया है। जहां तक अभी हमारा इस समय का जो पोर्टफोलियो है उसमें हमारा जो रुझान है वो पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसीज, मेटल्स, ऑटो और फार्मा, ये ज्यादातर चीजें हैं। ठीक है, परफेक्ट है सर। जिसको सेंस करना होगा उसने सेंस कर लिया होगा। कोई बात नहीं, कंप्लायंस आपका अलाउ नहीं करता है, लेकिन ध्वनि पटेल एक बार जरा चेक करना। वर्धमान टेक्सटाइल, वी से शुरू होगा इसका नाम, VARDHAMN, वर्धमान टेक्सटाइल। आज के सत्र में हमें देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर तेजी बनी हुई है, करीब 1.5% ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। ओवरऑल अगर इसका ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर भी देखते हैं तो इसका हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। बॉटम ऑफ द चैनल से वापस इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड बनता है जिसमें आप नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 430 रुपए का। 430 का लेवल जब तक हम इसमें ब्रेक नहीं करते हैं, कोई एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन या रिवर्सल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसको आप होल्ड कीजिए ऊपर 475 टू 480 के टारगेट्स के लिए। एक दो स्टॉक जरा और चेक करवा लेते हैं। राजेश सर एक बार जरा आप ही चेक करना। मैं एक शेयर निकाल लेता हूँ। यस, ये वोल्टास है। वोल्टास के अंदर जितनी तेज़ी होनी थी सर हो गई है कि अभी और भी